नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र का ये दिन चौथा है, तिथि पंचम है और ढेरों शुभकामनाएं खबर अभी तक की तरफ से हमारे दर्शकों को। और देखिए चौथे दिन के लेकर क्या कुछ खास रखेगा, पंचम तिथि आज क्यों है और किस तरह से आप आज नवरात्र को मना सकते हैं, क्या विधि पूजा अर्चना की रहेगी, इसी को लेकर आपको जानकारी देने के लिए कांगड़ा से हमारे संवाददाता ने पंडित जी से बात की है। में मां चामुंडा देवी के दर्शनों के लिए लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। सभी लोग मां के दर्शन करने यहाँ पहुंच रहे हैं और बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस ने भी मां चामुंडा के दर्शन किए हैं। आप मेरे पीछे लंबी कतारें देख सकते हैं। जिस तरह से ये कतारें लगी हैं, ये कहीं ना कहीं आस्था का प्रतीक मानी जाती हैं, क्योंकि मां के दर्शन मात्र करने से ही कहते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ चामुंडा देवी के पुजारी जुड़ चुके हैं। इनसे जानेंगे कि क्या महत्वता जो है वो यहाँ की रहती है, मंदिर की में क्या मान्यता रहती है। पंडित जी, सबसे पहले तो खबरें अब तक में आपका स्वागत है और क्या मान्यता जो है वो इस मंदिर की रहती है। इस धाम का नाम है चामुंडा नंदीकेश्वर। चामुंडा नाम देवी का है, नंदीकेश्वर नाम भगवान शंकर का है। ये दोनों शिव और शक्ति स्वयं प्रकट हैं। ये ऑल वर्ल्ड में पहला ही स्थान है जहाँ शिव और शक्ति स्वयं है, मतलब पूरे रूप में है। तो बाणगंगा का किनारा है, हिमालय का दामन है। जलंधर नाम का राक्षस तो उसकी नगरी है, जलंधर पीठ से जाना जाता है। साथ में शमशान भूमि है, चार धाम इकट्ठे हैं, शिव शक्ति बाणगंगा और शमशान भूमि। ये माना हुआ तीर्थ स्थान है। यहाँ पर भगवती जी ने काली का रूप धार करके चंड और मुंडा नाम के दो राक्षस थे, उनका वध किया था। रक्त बीज का रक्त ग्रहण किया था, धूम्रलोचन को भस्म किया था। रक्त चामुंडा है, बाणगंगा का किनारा है, हिमालय का दमन है और जलंधर नाम का राक्षस उसकी नगरी है। तो ये माना हुआ तीर्थ स्थान है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो अपनी मनोकामना को लेके आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कोई कहता है कि मेरी शादी हो जाए, कोई कहता है कि मेरा बिजनेस बढ़े, कोई कहता है कि मेरी धन धान्य पुत्र हो। ऐसा तो माता उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ अगर एक दिन कोई पुतला कोई शव ना जलाया जाए तो पुतला जलाया जाता है, ऐसी क्या मान्यता है? कोई बात नहीं है। राक्षस को वरदान दिया था भगवान शंकर जी ने कि वो जिंदा आदमी की बलि हुआ करती थी पहले, तो राजाओं के टाइम में। तो ये लगाई नहीं उच्चारण है। तो राक्षस भगवान, एक बुढ़िया नंदी नाम की बुढ़िया थी, उसके दो लड़के थे। एक की बारी हो चुकी थी, जब दूसरे की बारी आई तो भगवान के लिए खाना बना रही थी, साथ में रो भी रही थी। तो भगवान साधु का रूप धार करके उसके कुटिया में पहुंचे और कहने लगे, हे माई तू क्यों रो रही है और मुझे भिक्षा दे। तो वो कहने लगी, हे बाबा मेरे पास तो कुछ देने को कुछ नहीं है, एक मेरा अंतिम इशारा था वो भी जा रहा है, तो मैं उसके लिए जो खाना बनाया है उसको। तो बाबा जी कहते हैं कि हे माई तू अपने लड़कों को मेरे साथ भेज दे और खाना जो बनाया है उसको दे दे। तो यहाँ आकर के बैठ जाते हैं। भगवान शंकर उसको ले आते हैं और बैठ जाते हैं। नीचे जाएंगे आप, वहाँ पे चट्टान है, उसके नीचे भगवान शंकर जी विराजमान हैं। तो वहाँ ऊपर से गुस्से से वो चट्टान को मारता है, वो बाण के रूप में मारता है। तो जब वो देखता है वो हिलती है, तो वो राक्षस देखता है कि कौन सी ऐसी शक्ति आ गई जो मुझसे भी बड़ी आ गई। तो फिर आता है, वो दंडवत प्रणाम करता है, देखता है कि साधु बैठा हुआ है। तो फिर भगवान दर्शन देते हैं उसको कि कहते हैं, हे मांसाहारी राक्षस, आज के बाद तुझे जिंदा आदमी की बलि नहीं मिला करेगी, मारा हुआ शव के रूप में आया करके। तब से यहाँ डेली एक डेड बॉडी जलाई जाती है। 5 किलोमीटर एरिया है माता का, तो उसमें जो भी एक्सपायर होता है वो यहाँ जलाया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि डेली जैसे एक दिन नहीं आए तो दूसरे दिन 2 हो जाते हैं, क्रम पूरे हो जाते हैं। 365 से 366 हो जाते हैं, 364 नहीं रहते हैं, तो ये क्रम पूरे हो जाते हैं। जैसे 10 दिन नहीं आए तो 11वें दिन 11 आ जाएंगे। तो ये माना तो स्थान है। बिल्कुल यही मानना है कि यहाँ पर प्रतिदिन एक शव जलाया जाता है। अगर शव ना हो तो दूसरे दिन 2 शव इकट्ठा जलाए जाते हैं। तो ये मान्यता है। और इस वक्त कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बाहर के राज्यों से आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कुशला। कहाँ से आए आप? यही से ही है। क्या मानते हैं मां चामुंडा देवी के दर्शन करने के लिए? यहाँ पे आना अच्छा होता है, मंदिर में आके। कोई मनोकामना पूरी हुई हो? हाँ जी, मनोकामनाएं पूरी होती हैं यहाँ पे। तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्या नाम है आपका? ललिता। कहाँ से आए आप? पलवल से। पहली बार आए हैं? नहीं, हर बार आते हैं यहाँ?
नवरात्रों में क्या आस्था रहती है माता के प्रति? बहुत अच्छी, मतलब अच्छी रहती है। तो श्रद्धालु भी यही कहते हैं कि उन्हें हिमाचल प्रदेश में जो शक्तिपीठ हैं वहाँ पर आकर इनको सुकून मिलता है और माँ के दर्शन करके इनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चामुंडा मंदिर से मनोज धीमान, खबरें अभी तक।